अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और सेहत के शोबे में एक इनकलाब आ चुका है। जी हाँ, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, फिर उस्मान गुजार के दौरे हुकूमत में, अब उनको एक नई पैकिंग के साथ मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर के साथ पेश कर दिया गया है। और जो मरियम नवाज साहिबा को एक शौक आया हुआ है कि तारीख में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार, हर चीज पहली बार मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, उसके जरिए वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है अपनी तस्वीर उसके ऊपर लगाकर। मेरा उसमें एक ये सवाल है कि पंजाब में ऐसे कौन से दुश्वार गुजार कोई पहाड़ी इलाके हैं, कोई नशेबी इलाके हैं, कोई बलोचिस्तान जैसे इलाके हैं, या कोई पख्तूनख्वा जैसे इलाके हैं, या कोई दूर दराज कच्चे के इलाके हैं जहां कोई मोबाइल, मतलब वहां पे कोई हेल्थ की चीज है ही नहीं। हकीकत यह है कि पूरे पंजाब में इन चीजों का, और मैं अच्छा देख रही थी कि बहुत ज्यादा वाह वाह की जा रही है कि बड़ा इनकलाब ले आई है मरियम नवाज साहिबा। मेरा सवाल ये है कि ये तो पिछले दो जो अदवार थे हुकूमत के, उनमें भी ये किया गया था, लेकिन पंजाब के अवाम को कोई सेहत के शोबे में रिलीफ नहीं मिल सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सारा पैसा झोंक दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ये शोर शाह दिखाने के लिए। बेसिक हेल्थ यूनिट्स में कभी पंजाब के जाकर देखें, लोगों के पास वहां पैनाडोल तक नहीं आ रही होती, समटाइम्स दर्द की दवाइयां वहां नहीं आ रही होती। शहबाज शरीफ साहब से मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज का इख्तलाफ और बहुत ज्यादा मुझे इस चीज से चिढ़ है, बेसिकली इन्होंने पंजाब के हर शख्स के दिमाग में डाल दिया कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री हो गई हैं। जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दवाइयां सारी फ्री। अब जब डॉक्टर अंदर दो दवाइयां आ रही, मैदे का कैप्सूल आ रहा है, वो भी किसी अच्छी कंपनी का नहीं, क्योंकि ठेके पर आना है ना, और आपने अपनी मर्जी की कंपनी को देना है, तो वो भी ऐसा ही आना है, उसकी कोई अच्छी इतनी क्वालिटी नहीं होनी। मैदे का कैप्सूल आ रहा है, या कोई दर्द की दवाई आ रही है, या कोई एंटी एलर्जी आ रही है, 2-3 दवाइयां आनी है, एंटीबायोटिक या एक आनी है एंटीबायोटिक, वही लगानी है सबको। पेट खराब है आपका, गला खराब है आपका, कुछ भी खराब है, जिल्द खराब है, हमारे पास एक ही एंटीबायोटिक है, हमने वही लगानी है। और लोगों को अगर जी फ्री दवाइयां, अब जब डॉक्टर मरीज के इलाज के लिए कोई और दवाई लिखता है, ना डॉक्टर साहब बाहर नहीं दवाई तुसी लिखनी, तो भाई जब दवाई उसको सही मिलेगी ही नहीं तो इलाज फिर कैसे होगा? लोगों को पागल बनाया हुआ है। इसी तरह ये अभी जी वो हमने रेनोवेट कर दी है, हमने देखें जी बेसिक हेल्थ यूनिट 5 स्टार होटल जैसा वो बना दिया है। उसमें इलाज के लिए ना ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ना उसके लिए स्किल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स की कितनी नौकरियां आई हैं पिछले 2 साल में, या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के भी दौरे हुकूमत में उठा के देख ले, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल रही है। डॉक्टर्स का और सेहत के शोबे का जो जवाल आया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद आम शख्स को चूंकि ये हकीकत पता नहीं होती, वो इस चीज पे बड़ा खुश है। आपके पास जो अस्पताल पहले हैं उनको तो बेहतर कर लें। आधे से ज्यादा अपने पंजाब के जो बेसिक के यूनिट हैं, जो बुनियादी, सिर्फ ये BHUs की बात नहीं कर रही मैं, उसके जो छोटे लेवल के यूनिट्स हैं सारे तो आपने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, चाहे डिस्पेंसरीज हैं या और जगह हैं। तो आप पंजाब के पास क्या बच गया? आप उन चीजों को बेहतर क्यों नहीं करते? जो पहले से अस्पताल मौजूद है वहां बेड्स, वहां अद्वियात, वहां सहूलियात क्यों नहीं दे रहे? और ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का शोशा सिर्फ इसलिए कि मरियम नवाज साहिबा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वीडियोस में दिखा सके कि देखो बेटा ये मैंने तारीख में पहली बार कर दिया। ये बयानिया अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इतने पैसे काश आप गंदुम की खरीदारी के लिए किसानों पर लगा देती, तो किसानों को डंडे मार मार कर आपकी हुकूमत को जेल में ना डालना पड़ता। लेकिन बहरहाल प्रायोरिटीज का, तरजीहात का फर्क है। उनके लिए अपने तस्वीर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पे देखना वो ज्यादा फैसिनेटिंग है, बजाय इसके कि किसान अपने घर में सुकून की नींद सोए या लोगों को वाकई मेयारी और सस्ता इलाज मिले। और इसकी एक मैं मिसाल आपको देती हूँ कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून की ही एक वर्कर लाहौर में धक्के खाती रही। उसका नाम था, 23 साल का उसका बेटा। आधी रात को वो लोगों को कहती रही कि मुझे जना अस्पताल में मेरे बेटे का दाखिला करवा दो, और मरियम नवाज साहिबा या उनके मीडिया विंग या किसी ने भी उससे रब्ता नहीं किया, और आखिर में उसको धक्के खाकर फिर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाना पड़ा अपने बच्चे को। तो अगर आपने इतना ही इनकलाब बर्पा कर दिया होता ना सेहत के शोबे में, तो वो नजर भी आ जाना था। आपके अपनी पार्टी के लोग धक्के खा रहे हैं, तो अस्पतालों की जो हालत है ना वो डॉक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है। हाँ, अवाम को आप बेवकूफ और ये मीडिया वालों को आप बेवकूफ बनाए रखें। अच्छा जी, उसके बाद एक आर्मी चीफ साहब ने, एक जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक बयान दिया और उसको जरा गौर से देखने की जरूरत है। उसको रिपोर्ट, बेसिकली मैंने हर जगह देखा रिपोर्ट किया जा रहा था कि अदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। अच्छा, बात उन्होंने पूरी ये की थी कि अदारों को तो आप आईनी हदूद में रहने का, अदारों से हमारे मुल्क में मुराद क्या होती है? इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज, एस्टेब्लिशमेंट।
तो अदारों को तो कहा जाता है कि जी अपनी आनी हदूद में रहें, लेकिन जो लोग खुद अपनी आईनी हदूद से निकल जाते हैं, यानी जो लोग जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया जाता है, अदम एतमाद आती है उनके खिलाफ, और वो आर्मी चीफ को फोन कर रहे होते हैं कि भाई बचाओ, या आईएसआई चीफ को फोन कर रहे होते हैं, कोर कमांडर पेशावर को कह रहे होते हैं कि यार बचाओ, किसी तरह 2-4 बंदों को उठाओ, कुछ इस तरह करो, वो इसीलिए तो फिर लोग पनाह लेने के लिए सिंध हाउस में गए हुए थे। उसकी वजह ये थी कि उससे पिछले 1-2 साल में भी ना सिर्फ ये कि जो पार्लियामेंट के रुकन थे लोग, जेयूआई के लोग, उनको असेंबली से गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट की लॉजी से उनको गिरफ्तार किया गया, डंडे मारे गए उनको, और उसके अलावा जब भी कोई बिल मंजूर करवाना होता था तो कंटेनर्स में जहां वॉशरूम की सहूलत भी नहीं होती थी, वहां आप एमपीएस और एमएनएस को आप कैद करके रखते थे। इस तरीके से चलाया है इमरान खान साहब ने अपना इक्तदार। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब को और पीटीआई को पैगाम दिया है कि आप लोग जिस किस्म की गैर आईनी हरकतें करते रहे हैं तो प्लीज डोंट टेल मी, मुझे ना बताएं कि हु इज द बॉस हियर। इस बयान से बेसिकली जो पीटीआई पिछले 1 महीने से तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारी बात हो रही है, उसकी भी नफी होती है। और प्रॉब्लम फिर वही बात है कि पीटीआई तो चाहती है, पीटीआई तो एट एनी कॉस्ट चाहती है कि शहबाज शरीफ या नून लीग को गोद से उतारकर हमें चढ़ा लिया जाए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उसका एक छोटा सा इंडिकेटर आप इस चीज को देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी जमात कोई इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से वो इस वक्त असेंबली में मौजूद है, लेकिन पीटीआई का नामो निशान ना सिर्फ बैलेट पेपर से बल्कि असेंबली से भी मिटा दिया गया। फिर भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो ठीक है, अपने आप को खुद फरेबी के में आप अपने आप को डाले रखें। अगले 1.5 साल तक कोई अच्छे हालात फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हाँ, नून लीग कोई बड़ी गलती करती है तो ऑब्वियसली चांस दूसरी लाडली जमात पीटीआई का ही बनता है, उसके अलावा किसी और का नहीं बनने लगे। एक और बात हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है कि जी वो अमेरिका और जी यहूद कुफार यूरोप, वो जी वहां पे बड़ा गलत काम हो रहे हैं, बड़ा जी वहां पे सारी चीजें खराब हो गई हैं, कोई खानदानी निजाम नहीं है, उनको तो पता ही नहीं जी किसी चीज का। हम ही हैं, पाकिस्तानी सबसे अच्छे हैं, और पाकिस्तानियों से ज्यादा तो आपको पता है कोई इस्लाम को अच्छे तरीके से जानता नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब से ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता था। तो अब आप देखें कि अमेरिका ग्रेट क्यों है, और अमेरिका के स्कूल या यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों का शऊर का आप लेवल देखें कि इतने, मेरा ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के या पूरे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर नहीं निकले जितने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और बिल्कुल जो 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह पीटीआई का जो हाल हो रहा था ना, बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी इस वक्त वही हाल हो रहा है, और अमेरिकन पुलिस भी वैसे ही बिहेव कर रही है। उसका वजह यह है कि वहां स्टूडेंट्स गजा को फ्री गजा या फलस्तीन में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उसके पदाश में उनको वहां बंद कर दिया गया है और अपने तौर पर लोग उनको खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उन बच्चों के, वो मुसलमान नहीं हैं, वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते एक दूसरे शख्स की तकलीफ को महसूस करते हैं। मैंने किसी जगह इसके हवाले से कोई रिपोर्टिंग नहीं उस तरह देखी, सवाए जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं उनके अलावा। और पाकिस्तान में मसला यही चल रहा है कि पीटीआई की डील होनी है या नहीं होनी। पाकिस्तान में तो इस वक्त यही मसले चल रहे हैं ना, तो हमने तो इससे आगे इंशाल्लाह जाना नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद आप दूसरा रवैया देख लें कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, और आसमा जहांगीर साहिबा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बेसिकली एक वकील होने के साथ साथ इंसानी हकूक की एक बहुत बड़ी सारी जिंदगी अलंबरदार रही हैं। उनके नाम पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें देखें कि वहां जब ये नारे इस तरह लगाए गए तो जो जर्मन सफीर थे उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी फंडिंग से बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद यकीनी बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये काम नहीं चलना है यहाँ पे नारेबाजी, ये बाहर जाके करो। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने फौरन ऐसे करके बाहर भेज दिया। तो यहां से आपको पता चलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सिर्फ सरमाए और सिर्फ मजहब का फर्क नहीं होता, शऊर का और इंसानियत का फर्क सबसे ज्यादा है। और आप सोचें कि उन बच्चों को क्या मुसीबत पड़ी हुई है, उनको क्या जरूरत क्या है आखिर उनको कि वो धक्के खाएं या वो पुलिस की मारें खाएं, सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि गजा में भी जो बच्चे हैं वो भी इंसान हैं, दे आर नॉट ह्यूमन एनिमल्स। तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात जो आखिर में उसका थोड़ा सा तस्करा करती चलूं, और मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर इसके हवाले से
पाकिस्तान ने जी चीन ने बेसिकली एक मिशन भेज रहा है खला में, और पाकिस्तान ने उसमें अपना एक छोटा सा डब्बा दे दिया 7-8 किलो का कि हमें भी ले जाओ, और उसमें बड़ी वाह वाह स्पार्को ने जी जबरदस्त काम कर दिया। स्पार्को को जो शख्स बना सकता था उसको तो आपने उसका इस्लाम ही आपने शक में डाल दिया कि वो शायद मुसलमान नहीं था और शायद इंसान भी नहीं था। तो फिर वो दुनिया के बाकी मुल्कों में फिरता रहा और यहाँ पे फिर उस तरह डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी स्पेस के हवाले से। तो अब मसला अब क्यों है, और ये वाह वाह कराने की इतने पैसे इतने डॉलर खर्च करके जरूरत क्यों पड़ गई है कि चाइना के साथ हमें वो एक छोटा सा लिफ्ट पे वो डब्बा भेजने की क्या जरूरत पड़ गई है कि स्पार्को के जो चेयरमैन साहब हैं उनको एक्सटेंशन चाहिए। तो इस तरह की अपनी कारकर्दगी शो करके उन्होंने इस एक्सटेंशन को यकीनी बनाना है। अगर आप स्पार्को का जवाल देखना चाहते हैं तो आपको मैं कहूंगी कि आप गूगल करें और स्पार्को के चेयरमैन देखें, स्पार्को किस सन में बनी थी और तब से अब तक इसके चेयरमैन साहब कौन रहे हैं, और जब से यहाँ भी चौकियां फतह होना शुरू हुई है स्पार्को में, तब से कितनी पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।